अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाकसार आमिर हसनी आई फोकस टीवी मलेशिया से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आपसे कुछ अरसा से कुछ पाकिस्तान के हालात के बारे में गुफ्तगू जारी है। पिछले दिनों मैंने रियासत मदीना के हवाले से जिक्र किया तो एक दोस्त ने तबसरा में कमेंट किया कि मैंने उसमें जिक्र किया था कि क्या रियासत मदीना में भी ऐसा होता था जो सिखों के साथ यहाँ पर हुआ है। तो उन्होंने समझा कि शायद मैं ये जिक्र कर रहा हूँ कि रियासत मदीना में भी सिख हुआ करते थे, तो उनके साथ ऐसे नहीं होता था। तो अगर किसी और को भी ऐसी गलती लगी हो तो मेरा मकसद ये था उसमें बात करने का कि जैसे कि यहाँ पर पाकिस्तान में कुछ मुल्ला उठकर हमलावर हो गए और उनको फिर पुलिस को रोकना पड़ा, तो रियासत मदीना में तो ऐसा कभी नहीं होता था कि कोई हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने वाला उठकर किसी और मज़हब के किसी भी इबादत गाह पर हमला कर दे। तो मेरा मकसद ये था, इसकी मैंने कहा वजाहत कर दूँ। बहरहाल आज 9 जनवरी 2020 है और खाकसार आज दो अहम बातों पे, दो अहम मौज़ूआत पे बात करना चाहेंगे। सबसे अहम बात तो ये है कि इस वक्त एक ख़ास बयानिया चल रहा है। अक्सर तबसरा करने वाले, अक्सर तज्ज़ियाकार ख़ास तौर पे नून लीग को बड़े आड़े हाथों ले रहे हैं कि जी उन्होंने वोट को इज़्ज़त दो की बात शुरू की थी तो अब बूट की इज़्ज़त तक मामला आ गया। मेरे ख़्याल में मैं इससे इख्तलाफ करता हूँ। ये तरीक़ेकार और इस तरह के अंदाज़े गुफ्तगू किसी तरह भी मुनासिब नहीं। अगर पहली बार 1.5 साल के बाद इस गवर्नमेंट की, इमरान ख़ान की गवर्नमेंट की मौजूदगी में दूसरी जमातें एक बात पर मुत्तफ़िक हुई हैं, खा उसके पीछे आप ख़ुद कुछ भी समझें कि उनके अपने मफादात होंगे या कुछ और बातें होंगी, लेकिन इस तरह से उनको नज़रिए रुस्वा करना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं। और मुल्क की सलामती के लिहाज से भी इसको मैं मनफी प्रोपेगेंडा समझूँगा कि एक मौके पे अब लोग इकट्ठे हुए हैं तो अब उस पर भी आप लोग एतराज़ कर रहे हैं। तो ये एक मनफी रद्द-ए-अमल है जो नहीं होना चाहिए। ऐसे मौके पर तो खुशी का इजहार करना चाहिए कि मुस्लिम लीग नून, जो कि हमेशा फ़ौज को गालियां देती आई है, उसने भी इस मौके पर, इस मौके की नज़ाकत को समझते हुए एक अच्छा इक़दाम उठाया और पीपल्स पार्टी ने भी इसमें। बाकी उनके इख्तिलाफ़ात अपनी जगह पर हैं और वो रहेंगे, क्योंकि जैसे जैसे उनके ख़िलाफ़ शिकंजा तंग होगा और उनको पकड़े जाने की का खौफ पैदा होगा तो वो ज़रूर बोलेंगे और ये तो होता चला जाएगा। क्योंकि इमरान ख़ान के बारे में सभी लोग जानते हैं और यकीन रखते हैं कि वो शिकंजा तंग ही करेंगे, उनके ख़िलाफ़ खुलने नहीं देंगे। लेकिन बाद ऐसे मामलात हैं जिसमें इस मौका पर कुछ उनके साथ मिल के चलना भी ज़रूरी है ताकि मुल्क आगे बढ़ सके। क्योंकि सबसे पहले पाकिस्तान का नारा जो कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने लगाया था, मेरे ख़्याल में एक बेहतरीन नारा था और उसने कर भी दिखाया था कि सबसे पहले पाकिस्तान को अहमियत दी। इसी तरह से मौजूदा हुकूमत को भी चाहिए कि वो इसी तरह से जैसे जैसे भी कोशिश करके किसी तरह मामलात को सीधा किया जा सकता है ज़रूर करे। और केसेस तो इनके ख़त्म नहीं होने और ना ही किए जाएं। बेशक लाहौर हाई कोर्ट उनको ज़मानतें दे दे के रुख्सत करती जाए, लेकिन इस वक्त अक्लमंदी का तकाजा यही है, जो पॉलिसी इस वक्त गवर्नमेंट की चल रही है बहुत अच्छी है कि अब अपोजिशन भी कुछ नरम रवैये के साथ आगे बढ़ती नज़र आ रही है। और इस वक्त मुल्की मफाद के लिहाज से ये मेरे ख्याल में बेहतर है कि सबको साथ लेकर चला जाए, लेकिन उनके केसेस को ख़त्म ना होने दिया जाए, उस हवाले से बिल्कुल भी कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। जो भी उनके ऊपर एतराज़ात हैं या जो भी उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं उनको साबित करने की कोशिश की जाए। और ये अदालती निज़ाम का काम है, जो कि पिछले कुछ अर्सा में तो ऐसे ही नज़र आता था कि जैसे ये अदालती निज़ाम बिल्कुल बेकार और
बोगस हैं और जानबूझकर ये केसों को लटका रहे हैं और सियासतदानों को छोड़ते जा रहे हैं। अभी तक भी तासुर तो यही है, लेकिन आगे जो नए चीफ जस्टिस आए हैं अभी उनके फैसले देखने बाकी हैं कि वो क्या करते हैं, क्योंकि साकिब निसार साहब ने बहुत सारों को पकड़ा और उसके बाद हमें उम्मीद थी कि खोसा साहब उसके से ज़्यादा सख्त रवैया अख्तियार करेंगे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल ही खुला छोड़ दिया। और सबसे ज़्यादा जो मैं हर बार हर वीडियो में जिक्र करता हूँ और करता रहूँगा कि कातिलों के केसेस जो हैं उनको सबसे आगे रखना चाहिए, जिनको खुली छूट दी गई है पिछले कुछ अर्सा में, और ख़ास तौर पे वो कातिल जो कि काले कोट में के भेस में आए थे और उन्होंने सबके सामने इतने जुल्म और बर्बरियत का मुजाहरा किया कि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर में उन्होंने हमला किया और लोगों के मास्क खींच दिए जो कि ऑक्सीजन मास्क थे, और मरीज़ों को ज़ुदोकोब किया। और 12 के करीब जिक्र आता है कि वो जितना भी फिगर हो, 12 ना हो, 10 हो, 8 हो, जितने भी हों, उन लोगों के कत्ल के मुकदमात उन वकीलों के ऊपर चलने चाहिए जो बज़ाहिर अभी तक कुछ भी उस पर अमल होता नज़र नहीं आ रहा। और फिर मॉडल टाउन वाला वाक़या, उसके ऊपर अभी तक कोई प्रोसीडिंग नहीं हो रही। इसके अलावा बेशुमार मासूम बच्चों को कत्ल के वाक़यात हैं, ज़्यादती के वाक़यात हैं, मैं उनका हर वीडियो में जिक्र करता रहूँगा ताकि शायद किसी मौके पे कोई फ़ायदा हो जाए। और बाकी लोगों से भी मेरी दरख्वास्त है जो तज्ज़ियाकार हैं वो इस बात का ज़रूर ज़िक्र करते रहें ताकि उनके ऊपर भी गिरफ्तार हो। तो दूसरी बात यह है कि अभी मरीम नवाज़ के हवाले से मैं हैरान हूँ। हर बंदा जो है वो उठकर उसको एक मुर्दे को ज़िंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग मर गए, ख़त्म हो गए, उनके ज़िक्र की क्या ज़रूरत है और क्या फ़ायदा। ये मरीम ने आज ट्वीट कर दिया, मरीम ने ट्वीट नहीं किया बल्कि उसने जी थोड़ी सी अंगड़ाई ली। हैरत होती है किस किस्म के लोग हैं। अब ये क्या तर्जिया है, इसकी क्या ज़रूरत है। और बेमकसद एक मुर्दे को आसमान पर चढ़ाने वाली बात है। इन लोगों का जिक्र भी करने की ज़रूरत नहीं, जो इन्होंने हमारे मुल्क के साथ किया है इनको बिल्कुल गायब कर देना चाहिए, इनके ज़िक्र को स्क्रीनों से, ताकि आज के जो मसाइल हैं जो पाकिस्तान के लिए, जो पाकिस्तान की आवाम के लिए काम है, उनको डिस्कस किया जाए। तो मुझे भी ये नाम इसलिए लेना पड़ा कि मैं उन लोगों को समझाऊं जो छोटी छोटी बात, जी उसने आज उसकी डीपी चेंज की है और नवाज शरीफ की फ़ोटो लगाई है और अब उसने किसी को लाइक किया है। ये क्या मकसद है इन चीज़ों का? ये क्या पाकिस्तान के लिए ये बड़ी अहम चीज़ें हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं? ये बेकार और फजूल बातें हैं। इनको छोड़कर जिस तरह से इमरान खान मुसलसल काम करता चला जा रहा है, नज़र आ रहा है, यूटिलिटी स्टोर्स का काम, फिर हुनर सिखाने वाला काम, फिर सेहत कार्ड, इन चीज़ों को हाईलाइट करें ताकि इसके नतीजे में लोगों के दिलों में कुछ मौजूदा गवर्नमेंट के हवाले से कुछ नरमी पैदा हो, उनको रिलैक्सेशन मिले, उनको रिलैक्स करें। आवाम को रिलैक्स करना इस वक्त बहुत ज़रूरी है ताकि मुल्क की हालात कंट्रोल में रहें और आवाम को भी ये महसूस हो कि काम वाक़तन हो रहा है, और ये हो रहा है। इसके बावजूद भी मैं देखता हूँ कि बेशुमार चैनल्स और बेशुमार यूट्यूब चैनल्स जो हैं वो इन चीज़ों को हाईलाइट नहीं करते और इनके ऊपर बात नहीं करते और छोटी छोटी चीज़ों को लेकर वो चले रहते हैं। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम अपने मुल्क के लिए जो चीज़ें बेहतर हैं उनको करने की कोशिश करें और जो भी इस वक्त मुल्क की मफाद में है उसके ऊपर बात करें। और जो गवर्नमेंट और इमरान खान, मेरे बहुत से साथी इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं क्योंकि उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। भाई हमारे लिए, हमने तो बहुत लंबा अरसा हो गया इन चीज़ों में हम रह कर हमने वक्त गुजार लिया और हम गुजार रहे हैं और हमारे अंदर इतनी हिम्मत और ताकत है और हमें खुदा ने वो ताकत दी हुई है। इसलिए हमें ये देखना चाहिए कि इस वक्त हमारे मुल्क के लिए क्या बेहतर है। और इस वक्त बाकी दूसरी गवर्नमेंट्स की निस्बत इमरान खान की गवर्नमेंट इस मुल्क के लिए बहुत बेहतर नज़र आ रही है, और जिसके नतीजे में एक दफ़ा फिर से जैसे मुशर्रफ के दौर में
ये मुल्क गहराई से, पस्ती से उठकर आसमान की बुलंदियों को छूने लगा था। अब ये एक बार फिर हमें नज़र आ रहा है कि ये उस तरफ को चल पड़ा है। तो हमें इस पर तवज्जो देनी चाहिए और बाकी चीज़ों को पीछे छोड़ देना चाहिए। और हमें, हमारे लिए कुछ हो या ना हो, लेकिन एक दफ़ा ये मुल्क सीधी राह पर पड़ जाए तो उसके फ़ायदे यकीनन हमें और हमारी आइंदा वाली नस्लों को ज़रूर पहुँचेंगे। इस चीज़ को हमें याद रखना चाहिए और यही हुब्बुल वतन मिनल ईमान का मतलब है। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक दे। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। सबसे पहले पाकिस्तान को रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।